और देखिए, नुकसान सिर्फ हावड़ा में ही नहीं हुआ। बिहार के सासाराम और नालंदा में रामनवमी के समापन जुलूस को लेकर जो बवाल मचा था, जो हिंसा भड़की थी, उसकी आंच अब भी सुलग रही है। इलाके में पुलिस फोर्स मौजूद थे, हालात कंट्रोल में है, लेकिन लोगों के मन में जो दहशत है वो ऐसी है कि अब वो अपना घर-बार छोड़ने पर मजबूर है। यकीन न हो तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। सासाराम में हिंसा के बाद कई लोग इस इलाके में रहना नहीं चाहते। जिन घरों को मेहनत से बनाया था, जहां बच्चों को बड़ा करने का सपना देखा था, वहां अब बोरिया बिस्तर समेटकर वापस गांव जाने की तैयारी है। सामान रिक्शा पर लाद दिया, सिलेंडर चढ़ा दिया, बेटियां स्कूल छोड़कर गांव का रुख कर रही हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ जब से हिंसा हुई है तब से डर का माहौल बन चुका है, इसलिए अब बच्चों के साथ रहने में डर लगता है। थर चला है, गोली सब चला है, चला है, 400-500 एकदम पूरा टूट गए थे मुसलमान लोग। क्या चीज को लेके हुआ है? ये रामनवमी के लिए लेके हुआ है। बच्चा रोने लग रहा है सब हल्ला गुल्ला से। हम लोग के घर में सब पढ़ने लिखने वाला है, तो बच्चा लोग रोने लग रहा है, इधर आने जाने में यही सब मतलब। समझ लीजिए, जब किसी इलाके से इस तरह की तस्वीरें सामने आने लगे तो ये प्रशासन और सिस्टम के फेल होने का सबूत है। जो लोग अपना घर-बार छोड़ने पर मजबूर हैं, उनका आरोप है कि हालात फिर बिगड़ सकते हैं और पुलिस की तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। इसलिए 1 दर्जन से ज्यादा परिवार घर छोड़ने को मजबूर हैं। हम लोग गाँव जा रहे हैं। काहे यहाँ क्यों नहीं रह रही हैं? यहाँ कब क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं है। तो घर खाली करके जा रही हैं? हाँ, घर खाली करके। जब माहौल ठीक होगा तो यहाँ आया जाएगा, नहीं तो वहीं रह जाएगा। हालांकि जिस वक्त एबीपी न्यूज के कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई, उसी दौरान पुलिस की टीम फ्लैग मार्च करती नजर आई। बिहार पुलिस के साथ बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस के जवान हिंसाग्रस्त इलाकों में तैनात कर दिए गए। इस बीच हिंसा का एक और आफ्टर इफेक्ट सामने आया। होम मिनिस्टर अमित शाह का दौरा रद्द हो गया। इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश था। महीने भर पहले से तैयारी हो रही थी। रेलवे मैदान में लाखों की लागत से बहुत बड़ा पंडाल भी बनाया गया था। हजारों कुर्सियां लग चुकी थी, लेकिन अब इन्हें समेटा जा रहा है। असल में 2 अप्रैल को अमित शाह को सासाराम में आना था, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि सरकार सिक्योरिटी देने में फेल है, इसलिए दौरा रद्द करना पड़ा। उत्साह के साथ कार्यक्रम बनाने का तय किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार की सरकार अब सुरक्षा भी नहीं दे सकती है बिहार में। तुष्टीकरण वाले दोनों एक हो गए। मैं तुष्टीकरण की बात कहा, मैं कमजोर होने की बात नहीं कहा। कमजोर और मजबूत तो चुनाव 2024 में आएगा, बताएगा समय। लेकिन इन लोगों के कारण इस्लामिक स्टेट बनाने वालों का मंसूबा बढ़ रहा है। आपको बता दें कि नीतीश की गृह जिले नालंदा में भी हिंसा की आग भड़की थी। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर नालंदा के जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में मौजूद थे। यहाँ फिलहाल शांति है, लेकिन जो आग 31 मार्च को लगाई गई थी वो सुलगती हुई दिखाई दी। बिहार शरीफ में जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई, उसके बाद हिंसा भड़की है, 2 पक्ष आपस में टकराए हैं। उसके बाद जो भी चीज मिला उसको आग के हवाले किया गया, तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी की गई। बिहार शरीफ के एक कम्युनिटी हॉल में हम हैं, ये मैरिज हॉल है। यहाँ पे देखिए पत्थरबाजी हुई है, डंडों से शीशा को तोड़ा गया है, तो आपको जमीन पर हर तरफ ईंट पत्थर जो है वो नजर आएगा। यहाँ एसी भी देखिए टूटा हुआ है, अंदर भी तोड़फोड़ हुई है। हालांकि जहां तक तुष्टीकरण के इल्जामों का सवाल है, हिंसा की बात है, तो इस पर पीएम मोदी का भी रिएक्शन आया। पहले की सरकारें तुष्टीकरण में ही इतना व्यस्त रही कि देशवासियों के संतुष्टीकरण पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वोट बैंक के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे। हम देशवासियों के संतुष्टीकरण में समर्पित है। इस बीच हिंसा और तुष्टीकरण वाले इल्जामों पर घिरे नीतीश कुमार का जवाब आया। बिहार के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हिंसा होना गलत था, लेकिन अब कार्रवाई हो रही है। और जहां तक अमित शाह के दौरे के रद्द होने का सवाल है, तो स्टेट उनको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था। इसके बारे में हमको नहीं सवाल है। कोई भी केंद्र के मंत्री आते हैं तो उनके सुरक्षा के लिए नहीं दिया जाता है। ये कोई राज्य सरकार का ऐसा नहीं। ये सब कुछ जब भी आए हैं, जो केंद्र राज्य सरकार की जिम्मेवारी हो सब करती है, वो सब बात नहीं।
आपको बता दें कि बिहार के 4 जिले रोहतास, नालंदा, भागलपुर और गया में रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर शुक्रवार को हिंसक झड़प हुई थी। इस घटना के बाद पुलिस फोर्स तैनात की गई है। नालंदा और सासाराम में धारा 144 लागू है। इंटरनेट बंद है। नालंदा, सासाराम और गया से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।